तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। केरल में ज्यादातर जगह हो सकती है बरसात, कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कहीं कहीं गरज के साथ छींटों के आसार। बंगाल की खाड़ी में चल सकती हैं तेज हवाएं। हरियाणा और दिल्ली में दिन का तापमान सामान्य से कम। मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी बहुत से इलाकों में पारा नीचे। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में 1 नवंबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आपको जानकारी दें कि तटीय आंध्र प्रदेश में 31 अक्टूबर तक कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इसके साथ ही बता दें आपको, रायलसीमा में 30 अक्टूबर तक कहीं कहीं मूसलाधार बरसात हो सकती है। साथ ही आपको जानकारी दें कि तटीय कर्नाटक में जहां तहां भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो वहीं दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार बने हुए हैं। तो वहीं रायलसीमा में कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटों का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही बता दें आपको कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटों की संभावनाएं हैं। साथ ही केरल के गिने चुने इलाकों में गरज के साथ छींटों के आसार बने हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि देश के किन हिस्सों में ज्यादा बरसात हो सकती है और कौन से इलाके हैं जहां पर कम बरसात की संभावनाएं हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मौसम विभाग के अनुसार केरल में अगले 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश होने वाली है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी अनेक जगह बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना में शनिवार को इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी 2 दिन कुछ एक स्थानों पर बादल बरसेंगे, लेकिन उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अभी मौसम साफ रहेगा। लक्षद्वीप में अनेक जगह, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो ओडिशा में अगले 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी, जबकि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी शुक्रवार और शनिवार को बादल नहीं बरसेंगे। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को जहां तहां बरसात का अनुमान है। उत्तर भारत में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश नहीं होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। कोंकण और गोवा में जरूर शनिवार को छिटपुट बरसात होगी।
तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। बता दें आपको, पिछले 24 घंटों के दौरान केरल के अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि लक्षद्वीप में भी ज्यादातर स्थानों पर बरसात हुई, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हुई, तो वहीं तटीय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी छिटपुट जगहों पर बरसात दर्ज की गई। बात करेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो बता दें यहाँ पर भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं ओडिशा के भी बहुत से इलाकों में बरसात देखी गई। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो बता दें यहाँ पर भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई, तो उत्तराखंड में भी ऐसा ही हाल रहा, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश में कहां-कहां बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको, पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा और दिल्ली के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बता दें यहाँ पर भी अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बहुत से इलाकों में दिन का जो तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की, तो बता दें कुछ हिस्सों में यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक तापमान में कमी दर्ज की गई। वहीं इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक के भी अनेक हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा मापा गया। बता दें आपको, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। और इस बीच सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के भुज में और कोंकण गोवा के रत्नागिरी में रहा। यहाँ पर पारा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें आपको, पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही आपको जानकारी दें कि सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं सामान्य से ये 3 से 5 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ एक इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। बता दें आपको, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। बता दें आपको कि पंजाब के कुछ हिस्सों में भी ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और इसके उलट तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे मापा गया। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बता दें आपको, देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी राजस्थान के सीकर में 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का हाल रहा न्यूनतम तापमान का। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लाल मूली की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बैंक से अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। माँ
कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और इसमें भी खास तौर पर बता दें कि जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है और नवंबर का शुरू होने वाला है। इस महीने में किसान गेहूं की बुआई करेंगे। साथ ही जिन फसलों को अक्टूबर में नहीं बो सके हैं उन्हें भी नवंबर में बोया जाएगा। दूसरी ओर धान की कटाई का सिलसिला भी लगातार जारी है। आइए जानते हैं कि इस माह के दौरान और कौन कौन से काम हमारे किसान अपने खेतों में कर सकते हैं। धान के किसान कटाई से हफ्ता 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर दे। कटाई का काम समय पर पूरा करे, वरना दानों में सड़न फैलने का अंदेशा रहेगा। धान की कटाई के बाद गेहूं बोने की तैयारी कर ले। गेहूं के लिए अच्छी जल निकास वाली क्षार रहित जमीन सही मानी जाती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां गेहूं बोने का सही समय मध्य नवंबर तक है। वहीं बारानी इलाकों में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बुआई का काम निपटा ले। हाँ, अगर मिट्टी में अच्छी नमी दिखाई दे रही है तो इन इलाकों में भी 15 नवंबर तक गेहूं बोया जा सकता है। दूसरी ओर सिंचाई वाले इलाकों में अगर किसान समय पर गेहूं नहीं बो पा रहे हैं तो फिर पछेती किस्मों का चुनाव करना होगा। पछेती बुआई 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक हो सकती है। उत्तर भारत में धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ने की कटाई के बाद चना बो सकते हैं। बुआई का काम नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते तक पूरा कर ले। वहीं मटर की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक होता है। मटर को भी समय से बोले। देर करने पर फसल में फली भेदक का हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। धान के बाद खाली खेतों में मसूर भी बोई जा सकती है। उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों और मध्य क्षेत्रों में नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है। जिन किसानों ने शीतकालीन मक्का बो रखी है वो बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई कर ले। वहीं गन्ने की बुआई का काम 15 नवंबर तक जरूर निपटा ले। 15 नवंबर के बाद पड़ने वाली सर्दी गन्ने के अंकुरण को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। तो जाना आपने कि इस समय में किस तरह के कृषि कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जिनकी बुआई के लिए सही समय है, और जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं किस तरह से आपको उनकी देखभाल करनी है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, और मौसम खबर के जरिए हम लगातार हमारे किसानों को जानकारी देते हैं कि अगर वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। जैसे इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में लाल मूली की बुआई करना बेहतर रहता है। किस तरह से आप तैयारियां कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे।
बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने लाल मूली की अच्छी उपज हासिल करने के लिए किस तरह की तैयारियां, किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की आपको इस समय जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। बता दें आपको, इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो उत्तराखंड के किसान हैं उन्हें यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आप लहसुन की बुआई का काम कर लें। साथ ही कतार से कतार की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर जरूर रखें। और वहीं अगर हम बात करें पौध से पौध की दूरी की, तो इसमें आपको 10 सेंटीमीटर का फासला जरूर रखना है। वहीं घाटी के सिंचाई वाले इलाकों में हमारे जो किसान हैं आलू की बुआई कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड में ही सेब और दूसरे फलों के बीज इस समय अच्छे से इकट्ठा जरूर कर लें। और उत्तराखंड में ही मटर की बुआई भी इस समय कर सकते हैं किसान। अच्छी तरह से तैयारियां जरूर कर लें खेत की। और वहीं राज्य के तराई वाले इलाकों में पालक भी इस समय बो सकते हैं किसान। इसके लिए प्रबंधन कार्य निश्चित तौर पर कर लें। और वहीं उधम सिंह नगर जिले में फूल गोभी की पछेती किस्म इस समय लगा सकते हैं। बिल्कुल अभी सही समय बना हुआ है। साथ ही सिंचित अवस्था में उत्तराखंड के किसान इस समय जौ की बुआई कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में ज्वार की निराई गुड़ाई जरूर कर लें किसान। साथ ही बता दें आपको, यहां चने की बुआई का काम नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पूरा जरूर कर लें। इसके साथ ही कर्नाटक में अगेती कपास की फसल पकने वाली है। इसकी चुनाई के लिए अच्छी तरह से तैयारियां जरूर कर लें। और गन्ने की कटाई के बाद पत्ती को खेत में ना जलाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम के अहम झलकियों पर और जानते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में 1 नवंबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आपको जानकारी दें कि तटीय आंध्र प्रदेश में 31 अक्टूबर तक कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसके साथ ही रायलसीमा में 30 अक्टूबर तक कहीं कहीं मूसलाधार बरसात हो सकती है। तो वहीं तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही बता दें आपको, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकते हैं छींटे। तो वहीं रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटों का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटों की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं केरल के गिने चुने इलाकों में गरज के साथ छींटों के आसार बने हुए हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम यानी कि मौसम खबर आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय आप जान सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसके साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। पशु को सांस लेने में अगर होने लगे परेशानी, गर्दन में नजर आए सूजन, तो क्या अपनाए सावधानी। जानिए दूध उत्पादन में हुई कमी की असल कहानी, गलघोंटू रोग, लक्षण और बचाव। देखिए अपना पशु चिकित्सक रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। The girls football is equally important like what we are looking for boys football also. Football is in the blood of every goal. I would like the more spread to happen. Our girls dominated Goan football. देखिए कार्यक्रम छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे मेरे साथ और जानिए कैसे मना सकते हैं फूलों और दियों से इको फ्रेंडली दिवाली। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा
और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। दीपावली पर विशेष सावधान, ताकि दिवाली पर ना निकले आपकी सेहत का दिवाला। बचाओ और जागरूकता। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में पटाखे जो हैं एक कलंक के समान है। पटाखों से कई बार बहुत बुरे हादसे हो जाते हैं। हमारी वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की और बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों से आप कैसे बचेंगे, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका फर्स्ट एड या क्या उपचार है, प्राथमिक उपचार, और कहाँ किस हॉस्पिटल में जाना है। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे हमारा लाइव कार्यक्रम स्वस्थ किसान। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061, केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप महान है धर्मराज। आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं। वासुदेव, ये आपने क्या किया? हमने वही किया कृष्णा, जैसा हमें निर्देश दिया गया था। क्या तू मेरी अवहेलना करके हिमालय जाना चाहता है? यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तू यहाँ से आगे बढ़ा तो 4 कदम भी नहीं चल पाएगा। बुद्धिमान कौन है? दुर्भाग्य का कारण क्या है? उड़न खटोला झूठा नहीं है। बच्चे झूठ नहीं बोलते। आदिनाथ की बातों में सच झलक रहा था। बाबा, बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर तो तेरे साईं से बहुत बड़ी भूल हो गई। राम जी भला करेंगे। मेरी आज्ञा की उपेक्षा करके गजानन ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया है। अब वो दुष्ट तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा, और इसका उत्तरदायी तो गजानन ही होगा ना। इस अपराध का दंड तो मैं गजानन को अवश्य ही दूंगी। भक्ति का प्रतिफल तुम्हें पहले भी मिल चुका है। भक्ति का फल मंगल ही होता है। जब स्वयं मोहतकट ने तुम्हें भक्ति का संदेश दिया है, तो हमें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्री गणेश, श्री गणेश।
बदलते भारत की शान।